सपना को बोलने पे मजबूर ही कर दिया अंशु वाले टॉपिक पे, क्योंकि लगातार बार बार कुछ ऐसे लोग सवाल उठा रहे कि तू तो अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रही वैसे जी रही है, तू तो यही चाह ही रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ बच्चों को लेकर घूम रही है। लेकिन भुगतना तो बेचारी अंशु को पड़ा। और अब तो अंशु को तो जिक्र तक नहीं करती, अंशु का नाम भी नहीं लाती जुबान पे। तो भाई आज ना चाहते हुए भी सपना ने बहुत सारी बातें रखी कि पहले भी उसकी और मेरी जो बात होती थी अंशु की, वो चोरी छुपे होती थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब पेरेंट्स नहीं चाहेंगे और पेरेंट्स के सामने वो बात नहीं कर सकती, और अगर चोरी छुपे वो बात कर भी रही थी तो अगर सपना अपनी वीडियो में दिखा दे तो उनके पेरेंट्स को पता चल जाएगा, बात और बिगड़ जाती। आप सब अंशु की आंखों में देख सकते हो, और सपना और अंशु की तरफ से बार बार ये बोला गया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मैटर करते हैं, हमारा जो बॉन्ड है वो अलग है। क्योंकि यार हम सब ने देखा है कि अंशु को सपना ने कैसे पाला है, कैसे पोसा है। ठीक है, वो बचपन में आई थी, 5-6 साल की थी, जब 6-7 साल की थी शायद, तब से लेकर अभी तक सपना ने, अभी कुछ 1 महीने हो गए होंगे शायद, पहली बार अंशु सपना से इतनी दूर हुई है इतने देर के लिए। हालांकि पहले भी अपने पेरेंट्स के पास जाती थी छुट्टियां बिताने, लेकिन छुट्टियां बिता के वापस आ जाती थी। आप सबको पता है ये बात। कहने के लिए तो वो एक तरीके से अंशु के माता पिता थे, पर अंशु अपने माता पिता के पास ऐसे जाती थी जैसे बच्चे भाई समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो, अपने नाना नानी के यहाँ, रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, वैसे जाती थी और चली आती थी। एक तरीके से उसका घर ये था। यहाँ पर जो अंकल आंटी हैं उनको मम्मी पापा कहती थी, भैया भाभी ये थे। भाभी कहती ज़रूर सपना को थी, पर सपना उसके लिए क्या थी आप सबको पता है, क्या मैटर करती थी। सपना ने खुद बताया कि कैसे उसको बच्चों की तरह पढ़ाया लिखाया, तैयार करके लंच दे के भेजती थी स्कूल, सारी चीज़ें आप सबको पता है। तो जब इस प्रकार की बातें सपना के ऊपर उठने लगी, फाइनली उसको आके बोलना ही पड़ा। फाइनली उसने कबूल किया कि हाँ, उसकी बात कभी भी बीच में बंद नहीं हुई थी और नाम ना लेने की वजह सामने आई है। जी हाँ, लगातार बार बार तमाम लोगों ने खून पीना शुरू रखा। और ये कौन से लोग हैं आप सबको पता है कौन से ये लोग हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चंद फेक आईडीज़ के पीछे छुपे हुए कुछ चंद ही लोग हैं, क्योंकि बाकी लोग तो चीज़ें समझ रहे हैं। क्योंकि सबने देखा है सपना का स्ट्रगल, सपना का दुख, सपना की लाइफ, अभी तक उसने कैसे इतने साल गुजारे हैं, सब ने देखा है। तो फाइनली जब पेरेंट्स की तरफ से अलाउ हो गया है, भाई जब पेरेंट्स ने मना कर रखा तो चोरी छुपे बात करती थी। और अगर सपना यहाँ पर बता देती, सपना यहाँ पर जिक्र करती, आप लोग जो लगातार बार बार पूछ रहे हो, तो शायद वो उसकी चोरी छुपे भी होना बात बंद हो जाती। इसीलिए उसने ऐसा किया। और अब बात हो रही है, उसने बताया भी कि भाई बात हो रही चैनल को लेकर, द रॉड चैनल को लेकर तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी हैं। भाई 2 चैनल हैं, एक शॉर्ट वीडियो वाला है और एक लॉन्ग वीडियो वाला है। तो शॉर्ट वीडियो वाला चैनल अंशु को बहुत पहले सपना ने दे दिया था, अब उसका नाम भी चेंज हो चुका है विंग अंशु। अगर जिसने अंशु का वीडियो देखा होगा उसने देखा होगा कि चैनल का नाम चेंज हो चुका है। और रही बात चैनल को किसने बनाया, इसको तो वीडियो बनाने का भी नहीं आता, इसको तो क्लिप भी काटने का नहीं आता। और सूरज ने सिखाया था, राजवीर ने सिखाया था, उनके बाद जो है अंशु सारा सब कुछ करती थी। तो करती थी अंशु, अंशु को भी सपोर्ट सपना करती थी, एक दूसरे का दोनों सपोर्ट करते थे। लेकिन ये जो चंद लोग हैं ना यार, बंदी ने सब कुछ तो छोड़ दिया, अब ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि चैनल भी दे दे। और एक चीज़ बोलूं, अगर आज ये बंदी चैनल भी दे देगी ना, नया चैनल भी बना लेगी ना, तो भी ना उसको ऑडियंस उतनी ही मिलेगी, और हो सकता है उससे ज़्यादा ही मिले। क्योंकि वो ऑडियंस सपना को प्यार करती, सपना के बच्चों को प्यार करती, सपना को देखने आती है। वो जो पुराने बने चैनल हैं उनको देखने नहीं आती है, ठीक है। तो अगर आज सपना एक बार छोड़ भी दिए चैनल, तो भी ना जहाँ जो चैनल बनाएगी वहाँ पर आ जाएंगे। पर क्यों छोड़े, हर चीज़ तो ले ली गई, जो उसके हस्बैंड ने गिफ्ट दिए थे वो तक ले लिए गए। उन पे भी एक पति के जो चीज़ें होती हैं, वो जो गिफ्टेड चीज़ें हैं या फिर पति का कोई भी चीज़ होता है, उस पर पत्नी का अधिकार होता है पूर्ण रूप से, कानूनी रूप से भी, और अगर आप परंपरा समाज के हिसाब से देखें तो भी। लेकिन नहीं, उन चीज़ों पे साफ साफ बोल दिया गया कि ना जी, तेरा तो ये ना है। अरे भैया, उसने हंसते खेलते छोड़ दिया वो सारी चीज़ें। चाहती तो भाई साहब आप झक मार के देते और वो ले लेती। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही डील करना चाहिए कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत। आप किसी के साथ गलत ना करो, लड़ाई झगड़ा ना करो,
कानून है ना, कानून का सहारा लेके आप अपना हक ले सकते हो, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन बच्चों का पूरा हक बनता है अपने पापा की प्रॉपर्टी पर, पापा की पैतृक संपत्ति पर। लेकिन वहाँ पर उससे बोल दिया जाता है कि जो तो ससुराल से, मतलब तू मायके से थोड़ी ना लेके आई थी, ये तो ससुराल की संपत्ति हुई, लड़कों ने तुझे गिफ्ट दिया तो क्या हुआ, लड़के तो ससुराल के हैं। ये सारी चीज़ें बोल दी गई। और अब कुछ चंद लोगों की आंखों में चैनल्स भी खटक रहे हैं कि भाई साहब इसने चैनल काहे रखे हैं, चैनल भी इसको छोड़ देने चाहिए। घर छोड़ दिया, हक छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दिया, अपने बच्चों का भी हक छोड़ दिया, अब चैनल भी छोड़ देने चाहिए। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? हाँ, लेकिन शर्म कैसे आएगी, क्योंकि वहाँ पर तो किसी और की नज़र है ना, तो कैसे आ सकती है शर्म? बिल्कुल भी नहीं आएगी। कुछ चंद रिश्तेदार मिलके ये जो गेम खेल रहे हैं, भाई ऊपर वाला बैठा है, उससे भी थोड़ा डर लीजिए। लेकिन आज सपना ने बहुत बड़ी बात बोल दी, सिर्फ चैनल के दम पर बोल दी है। ऐसा नहीं कि कोई पैतृक संपत्ति की मालकिन है या फिर कुछ उसको पतियों के हिस्से का मिला है, सिर्फ अपने मेहनत के बल पे बोल दिया कि आज अंशु को मैं मानती हूँ अपनी बेटी, मतलब बेटी तो हमेशा से थी, पर आज मैं बोलती हूँ कि कल को अगर उसको कुछ ज़रूरत पड़ी, अगर पैसे से रिलेटेड कोई ज़रूरत पड़ी, तो जैसे मैं अपनी बेटियों को करती हूँ उसके लिए भी करूँगी। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को सोशल मीडिया पे बोला जाए। बहुत बड़ी बात है, जिसके पास कुछ भी ना होते हुए सिर्फ चैनल के बल पर और अपनी मेहनत के बल पे बंदी बोल रही है कि मैं अंशु को लेकर भी करूँगी, कल को कुछ भी ज़रूरत पड़ी। बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब। यहाँ तो जहाँ पे शादी करके गई थी उन लोगों ने हाथ पीछा छुड़ा लिया, मतलब दोबारा कभी कॉल तक नहीं हुए कि बच्चियों का ही हाल चाल ले ले। सपना तो है ही बुरी, सपना तो बिल्कुल फूटे आँख नहीं सुहाती है। बहुत सही चीज़ सपना ने बोली कि यार अगर मैं ये चैनल भी दे दूँ तो अपनी बच्चियों के लिए क्या करूँ, हैं कैसे करूँ। और लोग क्यों नहीं सोचते समझते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि जिसके ऊपर है ना बीती होती है वही वो चीज़ समझ सकता है। बाकी बोल तो सकते हैं कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हाँ हम आपके दर्द को समझते हैं, दुख को समझते हैं, पर असली दुख दर्द सपना ही समझ रही है। उसने क्या क्या खोया है इतने दिनों में, क्या क्या चीज़ें उसके हाथ से चली गई हैं, यार उससे ज़्यादा क्या ही होगा। इसीलिए शायद उसको मोह नहीं है संपत्ति का, सोने चांदी का, ज़मीन जायदाद का, इसीलिए मोह नहीं है। भाई सोने से और ज़मीन जायदाद से कीमती चीज़ें उसने अपनी लाइफ की खो दी, खासकर राजवीर जी, क्योंकि जब वो टूटी थी राजवीर जी ने ही संभाला था और उसकी लाइफ बहुत अच्छे ढंग से चलने लगी थी, एक ट्रैक पे आ चुकी थी। लेकिन भगवान को नहीं मंजूर था। अब जब उसकी लाइफ से यही सब कुछ छिन गया तो क्या करेगी वो धन दौलत ज़मीन जायदाद। हालांकि बच्चियों का फ्यूचर है, उनको पढ़ाना लिखाना है, इसलिए वो मेहनत कर रही है। लेकिन एक बार पेरेंट्स ने मना किया, उसके ऊपर सवाल उठा, तीसरी शादी कर लेगी। उसने अपने मुंह से बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, लेकिन उसके बावजूद समाज के ठेकेदार कुछ लोग जो जज करने के लिए बैठे हैं, वो लगातार बार बार बस हाँ देखो खुश हो रही है, तो हमेशा से घूमना ही चाहती थी, इसको तो बस मुंह उठा के इधर से उधर आज़ादी चाहिए थी, वहाँ आज़ादी मिल नहीं पा रही थी, जब से आई है तब से इधर उधर घूम रही है। एक बार भी नहीं सोचते हैं भाई कि उसके हिस्से का जो दुख था आपने झेला है। भाई झेल भी ना पाते और ना ही चाहते हैं कि कभी किसी को ऐसा दुख मिले। दुनिया समाज जहान में भगवान न करे कभी भी किसी को सपना जैसा दुख मिले, उसका 1% भी मिले, क्योंकि भाई बहुत बड़ा दुख है वो, बहुत बड़ा। सोच के देखो रूह कांप जाएगी भाई साहब, रूह। तो कृपया करके ऐसे लोग, लेकिन ये लोग नहीं मानने वाले, क्योंकि इनका मकसद यही है उसको तोड़ना, उसको गिड़गिड़ाते हुए देखना, उसकी इमेज को डिस्ट्रॉय करना। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है भाई सपना की इमेज को डिस्ट्रॉय करने का। बहुत सही बात बोली कि भाई जब तक अंशु के पेरेंट्स नहीं चाहेंगे मैं ना अंशु को यहाँ पे ला सकती हूँ, ना अंशु आ सकती। तमाम लोग बोलते हैं अपने साथ अंशु को क्यों नहीं रख रहे, उसको तो गाँव में छोड़ दिया, ऐसे परिवेश में उसकी रहने की आदत नहीं, बचपन से ही वो यहाँ आ गई थी, अच्छा रहन सहन अच्छा सब कुछ, अब वहाँ उसको ढलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने कभी भी नहीं छोड़ा। अब वो अपने मन से नहीं ला सकती। अगर उसके पेरेंट्स आज भेज दें, सपना आज दौड़ के उसको अंशु को जाके लेके आएगी, क्योंकि सपना अंशु के लिए क्या है, अंशु सपना के लिए क्या है, वो दोनों जानते हैं, दोनों जानते हैं। और वीडियो कॉल में तो भाई साहब दोनों की खुशी देखते ही बन रही थी।
इस प्रकार की खुशी वाकई में उनका घर है, वो भी मेरा आप ये देखिए। तो हर चीज देखो आपके बोलने से नहीं हो जाती। नहीं, एक ऑगी का ऐसे दांत गड़ रहा था, पर लेकिन वो चार्जिंग और वर्क बहुत बढ़िया करते हैं। अब पर वो मैंने नहीं, नॉर्मल बातचीत हो रही है यहाँ पर। खराबी करती है, खराबी अरे यार पता है, आप जब अपने वहाँ गए थे ना, कहाँ पे गए थे, अंशु का चेहरा देखिएगा। तो वो ऑगी मतलब मेरे बेड पे चढ़ जाता था, तो वो उसने अलमारी में से उठा लिए थे। यहाँ पर ऑगी की बात हो रही और बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही, पर चेहरा देखा है। अंशु जब ब्लॉगिंग करती है तब उसकी आंखों में देखो एक मायूसी सी दिखती है, एक जुगनू सी टिमटिमाहट दिखती है, किसी चीज़ की कमी दिखती है। कभी आप वो फील करके देखना। लेकिन जब यहाँ पर वो बातें कर रही है अपनी भाभी के साथ, कितना ज़्यादा खुश है, किस लेवल की खुश है बंदी। सपना पूछती है कि कहाँ जा रही है। वैसे जंगल सा दिख रहा था, जैसे जहाँ पे वो लोग मंदिर नहीं जा रहे थे लास्ट टाइम, जहाँ पे चिड़िया खूब बोल रही थी जब अंशु ने वीडियो दिखाया था, कुछ वैसे ही दिख रहा था। अंशु बोल रही है मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, बस थोड़ी दूर मैं ऐसे जगह पे निकल आई हूँ जहाँ पर लोगों की बातें मुझे सुननी नहीं पड़ रही हैं। सोचो कितना वाइब मैच हो रहा है और कितना ज़्यादा ही एक्साइटेड है बंदी। मतलब अच्छा लग रहा है, थोड़ी बहुत देर मतलब सबकी चपड़ चपड़ से दूर, मतलब मेरे अगल बगल वरना सब चपड़ चपड़ ही करते रहते हैं। मेरे को लग रहा है मेरे को कोई बुला रहा है, पर कोई यहाँ। सोचो उसको वहाँ पर लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती, समझ में नहीं आती, क्योंकि आप समझ सकते हो किस प्रकार की बातें करते होंगे, या फिर उसके इंटरेस्ट की बातें नहीं होती हैं। तो मोस्टली वो बाहर निकल आई थी बात करने के लिए और बहुत अच्छा लगा ये वीडियो टॉक देखकर। वाकई में दिन बन गया लोगों का। सपना की केयर जब वो दिखाती है, एक लंबा रास्ता होता है, धान लगे होते हैं, एकदम लहलहा होते हैं, लेकिन आगे पीछे कोई नहीं। सपना बोलती है तू अकेले क्यों डोल रही है, चल वापस जा, अकेले मत जाया कर। तो अंशु ने बोल दिया कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग कुछ भी बोलें, ऐसे वैसे कैसे हुआ। समझ रहे हो इससे कितने सवाल होते होंगे, कितने लोग करते होंगे, और उन सवालों से बचती है बच्ची। सपना की जो केयर दिख रही थी ना, ये केयर आप फील कर सकते हैं। और माँ ही ऐसी केयर करती है, ज़रूरी नहीं है कि जन्म देने वाली ही माँ होती है। देखा, एक बड़ी बहन एक माँ ऐसी केयर करती है अपने बच्चे की। और मुझे भी सही नहीं लगा कि आप अकेले ऐसे ना जाया करें। ऐसा आजकल सोसाइटी वैसे भी नहीं ठीक है, लंबा दूर दूर तक रास्ता था, कोई था नहीं, तो प्लीज़ ना जाएं। और कोई भी ना जाए, आप छोटे बच्चों को अपने अकेले इधर उधर मत जाने दिया करें, बिल्कुल भी मत जाने दिया करें। हाँ, मैं इतना दूर नहीं जा रहा, मतलब बगल में एक घर भी है, वो जानते हैं मेरे को। तो फिर भी ऐसा अकेली मत दो, ये गाँव है, ये कोई शहर थोड़ी है। हाँ वही है। अरे वो पुराना स्कूल, उस वाला स्कूल नहीं था, उसमें मैं पैंट और टी शर्ट पहन के गया था, तो पता नहीं क्यों मतलब सारे टीचर्स वियर्ड लुक्स दे रहे। मैं कह रहा पैंट और टी शर्ट ही तो है। एक मैम कहती है छोटी क्लास के कि बेटा कैसे सूट पहन के आना। मैंने कहा मैम मेरा सूट सिला नहीं है बेटा, ऐसे कोई सूट नहीं है तुम पे। मैंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है। सोचो उसको वहाँ पर क्या क्या झेलना पड़ रहा है। वो सारी बातें अपनी अपनी भाभी से करती है। उसकी वहाँ पे ड्रेस, जो भी सूट सलवार वाली ड्रेस होगी, दुपट्टा वाली अभी सिली नहीं है, तो उसने पैंट पहना होगा, टी शर्ट पहनी होगी, उसको लेकर भी टीचर्स ने सीधे सीधे बवाला बना दिया कि ये तू क्या पहन के आई, कल से बेटा सूट सलवार पहन के आना। उस माहौल को एडजस्ट कर रही है छोटी बच्ची, अभी बहुत छोटी है यार, बहुत ज़्यादा, लेकिन मेच्योर कितनी है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। नहीं है, मैंने की शॉर्ट कुर्ती है इतनी पहना, तो कह रहे बेटा फिर क्या कहूँ मैं, मेरा ले जाइए। मैंने कितनी छोटी सोच है ना उन लोगों की, सच में मत। समझ सकते हैं ना आप, क्या ही बोल सकते हैं। तो अंशु कोई नहीं कुछ कर सकता, अंकल आंटी ने भेज दिया। चाहते तो सब हैं कि सपना के साथ रहे या फिर शिवपुरी में ही रहे, अपना अच्छा कुछ पढ़ाई लिखाई करे यार। वहाँ पर बिल्कुल उसके लिए अलग है, सब कुछ अलग है। किसी तरीके से वो बंदी मैनेज कर रही है, किसी भी तरीके से, कुछ भी वहाँ पर उसके हिसाब का नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मरता क्या ना करता। अब जब अंकल आंटी ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया तो क्या हो सकता है। तो गाइस ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारी बातें भी होती हैं अंशु से, और बस आप लोग समझने की कोशिश किया।
सब समझ गए हैं, और जो नहीं समझना चाहते हैं सपना जी, वो कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो लोग हैं जिनको समझना समझाना दोनों उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उनको समझना है ही नहीं, उनको सिर्फ तुम्हारी नेगेटिव बातें ही पकड़नी है और गलत गलत ही बोलना है तुम्हारे बारे में। तुम कितना भी अच्छा कर लो, अपना सब कुछ त्याग दोगी, तो भी वो लोग खुश होने वालों में से नहीं है, क्योंकि उनको तो बस तुम्हें परेशान करने में मज़ा आता है।